खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है आलिम टाइम के सेगमेंट में। आप और हम सब मौजूद हैं। एतिकाफ हमारा आज का मौजू है और गुफ्तगू हो रही है इसी मौजू पर। कुरान और हदीस में एतिकाफ के फ़ज़ाइल क्या बयान किए गए हैं अल्लामा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम कुरान मजीद में एतिकाफ़ का तज़किरा देखें तो एक आयत मुक़द्दसा तो हज़रत ने भी ज़िक्र फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम का ये हुक्म फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के घर को एतिकाफ़ करने वालों के लिए पाक किया जाए। एक तो ये तज़किरा है, और दूसरा एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म देते हुए फरमाया है कि जब हालत एतिकाफ़ में हो वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, कि जब तुम हालत एतिकाफ़ में हो तो अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम ना करो। ये बाकायदा एक हुक्म है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि एतिकाफ़ का तसव्वुर बाकायदा हमें वही इलाही से के ज़रिए दिया गया है। अगर हम अहादीस के अंदर इसके फ़ज़ाइल को देखें तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान अभी हज़रत ने भी ज़िक्र किया, उसमें मैं थोड़ी सी मज़ीद एक चीज़ ऐड करूँ कि ये जो गुनाहों की माफ़ी का ज़िक्र है ना, कि जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ एतिकाफ़ किया तो अल्लाह तबारक व तआला इसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो यहाँ पे अगरचे तज़किरा सगीरा गुनाहों का है, लेकिन ये सगीरा गुनाहों का मुआफ़ हो जाना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर इंसान से जो गुनाहों का सुदूर होता है ना, जो गुनाह सादिर होते हैं उनमें अक्सर जो है वो सगीरा गुनाह होते हैं। कबीरा गुनाह भी होते हैं लेकिन अक्सर सगीरा गुनाह होते हैं। तो अगर हम देखें कि अगर शरीयत मुतहरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा रही है तो गुनाहों की एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो ऐसे ही माफ़ हो जाती है। और इसमें एक और पहलू ये है कि जब आपके हाथ में वज़न ज़्यादा होता है, जब फ्रूट वगैरह लेकर जाते हैं तो कुछ वज़न जो है ना वो फ्रूट का वज़न कम होता है, कुछ का ज़्यादा होता है। और हमारे साथ छोटा बच्चा हो ना तो हम कोशिश करते हैं कि हम छोटे छोटे वज़न वाली थैलियाँ बच्चों को दे दें। तो इसका मतलब हमारी अकल भी ये कहती है कि अगर छोटा बोझ भी आपसे दूर हो रहा हो और आप उसको भी अपने आप से दूर कर सकते हो तो कर लेना चाहिए। इसका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल होता है, उंगलियों को सुकून ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखें कि अगर बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि यार इसमें तो सगीरा गुनाह ही माफ़ हो रहा है ना, लेकिन ये सगीरा गुनाह है माफ़, इसको इतना हल्का ना लें। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपके सगीरा गुनाह माफ़ हो रहे हैं। एक और रिवायत है जिसमें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एतिकाफ़ करने वाला ऐसा है जिसने उसने सारी नेकियां की, यानी जितनी भी नेकियां हो सकती हैं गोया कि उसने वो सब अदा कर दी। और एक और रिवायत में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी ये फरमान मिलता है हमें कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने एतिकाफ़ किया और गुनाहों से बाज रहा तो उसको ऐसा सवाब मिलेगा जैसे उसने 2 हज और 2 उम्रे की हों। क्या बात। अब आप इस पे ज़रा गौर करें कि आज के दौर में हज और उम्रा ये इंतहाई महंगा हो चुका है। लोग इसका सिर्फ तसव्वुर करते हैं, लेकिन मस्जिद में जाकर बैठना और जो एतिकाफ़ के तकाज़े हैं उसको पूरा अदा करना ये कोई इतना महंगा नहीं है। हमारे यहाँ पर जो है वो एतिकाफ़ जब किया जाता है ना तो इसमें हज़रत ने बहुत तमहीद में बहुत सारी चीज़ें ज़िक्र की, लेकिन हमारे यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को सुनने के बावजूद भी नौजवान जब बैठते हैं ना तो उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं कि मेरा दोस्त जा रहा है तो मैं भी साथ जाके बैठ जाता हूँ, और फिर वो उस एतिकाफ़ की रूह को हासिल नहीं कर पाते और ना इन फ़ज़ाइल के वो हकीकी मुस्तहिक हो सकते हैं। तो जब एतिकाफ़ में बैठने का जहन हो ना तो उसमें पहले एतिकाफ़ के जो मसाइल हैं कि मस्जिद के आदाब क्या हैं, मस्जिद के आदाब को कैसे मलहूज़ रखना है, ये सारी चीज़ें सीखें कि मस्जिद में बहुत ज़्यादा हंसी मजाक ना हो। फिर एतिकाफ़ के दौरान बाज़ लोगों को ये देखा गया है कि जब उनको इजाज़त मिल जाती है ना कि वो फ़िनाए मस्जिद में जा सकते हैं तो अब उनका मामूल ये होता है कि वो फ़िनाए मस्जिद में ही आपको नज़र आएंगे। और बाज़ लोगों ने तो ये भी मामूल बनाया हुआ है कि वो फ़िनाए मस्जिद के अंदर ही एतिकाफ़ कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बाज़ मस्जिद के आइम्मा जो हैं, अब उलमा ने मस्जिद के आइम्मा का जो कमरा है उसको फ़िनाए मस्जिद में शुमार किया और फ़िनाए मस्जिद में जाने की इजाज़त है। तो आइम्मा का एतिकाफ़ जो है वो अक्सर फ़िनाए मस्जिद के अंदर ही हो रहा होता है, यानी अपने हुजरे के अंदर। तो वो रूह जो असल हासिल होनी है ना फ़िनाए मस्जिद में जाने की अगरचे इजाज़त है, लेकिन ऐने मस्जिद के अंदर ही हकीकी रूह हासिल हो सकती है, क्योंकि वहाँ की जो बरक़ात है ना वो फ़िनाए मस्जिद में हासिल नहीं होंगी। वहाँ के जो फ़ज़ाइल हैं वो फ़िनाए मस्जिद में नहीं मिल सकते। फ़िनाए मस्जिद में आप जाएँ एतिकाफ़ नहीं टूटेगा, लेकिन ये ज़रूरत के वक्त जाएँ। आप अपने जहन में यही तसव्वुर रखें कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो अपना मस्जिद के अंदर गुजारना है। ये ना हो कि फ़िनाए मस्जिद में जाने की इजाज़त मिल गई तो बैठे हुए फ़िनाए मस्जिद के अंदर है, सब कुछ फ़िनाए मस्जिद के अंदर मामलात हो रहे हैं। एक चीज़ तो ये मलहूज़ रहनी चाहिए। दूसरी ये कि एतिकाफ़ के जो मसाइल हैं उसको अच्छे अंदाज से सीखा जाए। बाज़ औक़ात एतिकाफ़ के मसाइल मालूम नहीं होते जिसकी वजह से एतिकाफ़ टूट जाता है
اور ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا. جیسے مسجد کی حدود سے باہر نکل گئے, مسجد کی حدود کیا ہیں یہ کمیٹی سے پورا معلوم کر لیا جائے. دوسرا پھر جو روٹین آپ کو دی گئی ہو اس روٹین کو ضرور فالو کریں. اپنے دوست بھی اگر ساتھ بیٹھ رہے ہیں نا تو ہماری گزارش یہ ہے کہ دو دوست اگر ایک ساتھ بیٹھیں گے نا تو وہ اعتکاف کی روح حاصل نہیں کر پائیں گے. کوشش کریں کہ الگ الگ مسجدوں میں آپ بیٹھیں, کسی ایسے مقام پر بیٹھیں کہ جہاں پہ آپ کو کوئی جانتا نہ ہو, جہاں پہ آپ کی کسی سے جان پہچان نہ ہو. جب جان پہچان نہیں ہوگی نا تو آپ کا کسی سے اتنا رابطہ نہیں ہوگا, کسی سے اتنی گفتگو نہیں ہو سکے گی, پھر آپ کو اعتکاف اچھے انداز سے کرنے میں مزہ آئے گا, اس کی روحانیت ملے گی. اگر جاننے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر یہ ایک پکنک ہو جائے گا. اسی لیے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ فضائل کامل طور پر اسی وقت حاصل ہوں گے کہ جب ہم اعتکاف کی روح کو سمجھیں, اس کے مسائل کا لحاظ کرتے ہوئے اعتکاف کو ادا کریں, اور پھر جو اعتکاف کی آداب ہیں ان کو بھی ملوز رکھیں, مسجد کے بھی تقدس کو پامال نہ کریں, مسجد میں شور شرابہ اور جھگڑا نہ ہو, تو انشاءاللہ یہ فضائل پھر سارے حاصل ہوں گے. مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں جو اعتکاف اس وقت ہو رہا ہے, جیسے مفتی صاحب نے اشارہ دیا کہ ہم نقائص بھی اس طرح سے بیان کریں کہ لوگ بالکل متنفر نہ ہو جائیں اس سے, کہ اعتکاف بھی برقرار رہے اور ہم ان کی خامیوں کی نشاندہی بھی کرتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. اعتکاف ایک بہت عظیم عبادت ہے, اور اتنی عظیم عبادت ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک دن کا اعتکاف کیا. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دن کے, یہ تو 10 دن کے اعتکاف کی بات ہو رہی ہے نا, ایک دن کا اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ اسے 3 خندقیں جہنم سے دور کر دے گا. اچھا, اور ایک خندق کا جو فاصلہ ہوگا وہ مشرق اور مغرب کی جتنی دوری ہے نا, جتنا ڈسٹینس ہے اتنا فاصلہ ہوگا. تو 3 خندقوں میں کتنا فاصلہ بن گیا. تو اب چونکہ جس کام کا جتنا بڑا اجر بیان کیا جاتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے. جیسے حج ہے, حج کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ حاجی ایسا جس دن نیت حج کے ساتھ اور احرام کے ساتھ میدان عرفات میں وہ قدم رکھتا ہے, میرے آقا نے فرمایا وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا پاک تھا, ایسا پاک ہو جاتا ہے. کیا بات. لیکن اب اس کی ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہیں, اس کی احتیاطیں بھی بہت بڑی ہیں. بلا شبہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, مبارکباد کے مستحق ہیں وہ نوجوان. اور میں خود آج میں ایک پروگرام میں تھا دوپہر کو, میں نے وہاں بھی پروگرام میں کہا کہ میری بڑی دلی خواہش ہے اور ایک عرصے سے ہے کہ میں ایک مرتبہ کم از کم اعتکاف کروں 10 دن کا عشرے کا. لیکن چونکہ ہماری مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں اور پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر ایک دل میں آتا ہے کہ اگر ہم مسجد میں بیٹھ جائیں گے تو ہمارا اپنے کا ایک اکیلے کا بہت فائدہ ہے, ثواب ملے گا, عبادت کا موقع ملے گا, وظائف پڑھنے کا موقع ملے گا. لیکن جب بیان کرتے ہیں تو ہزاروں لوگ سن رہے ہوتے ہیں, سینکڑوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں. یہ پروگرام میں آ کے بیٹھتے ہیں تو یہاں ایک پیغام پہنچتا ہے تو یہ اس سے محروم رہ جائیں گے. تو لہٰذا میں جتنے معتکفین ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ جس طرح کے 2 مقتدر علماء نے مجھ سے پہلے گفتگو کی, ان باتوں کو پلے سے مان دیں کہ آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت کے اندر گزرے, کوئی فالتو لمحہ نہ گزرے. بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ موبائل آپ گھر پہ رکھ کر جائیں, موبائل ہوئی نا, ضرورت ہی نہ پڑے, موبائل گھر رکھ کر جائے. اس زمانے میں بھی اعتکاف ہوتا تھا جب موبائل تھا ہی نہیں, لوگ بیٹھتے ہی تھے نا اعتکاف میں, گھر والوں کو رابطہ ہو ہی جاتا تھا نا. آپ آخری آپ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا دیں کہ اب چاند رات کو بات ہوگی, میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں, بس اللہ حافظ. موبائل بند کریں, گھر پہ چاہے اعتکاف میں بیٹھ جائیں, انشاءاللہ پھر دیکھیں جو روح اعتکاف آپ کو حاصل ہوگی. کیا بات ہے, بہت خوب. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.